करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 9 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। और गाइज, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हमारी सड़क और तामीर तरक्की मोबाइल ऐप लॉन्च किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने हमारी सड़क और तामीर तरक्की मोबाइल ऐप लॉन्च की है। इनका मकसद जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को मजबूत करना और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाना है। इस ऐप के जरिए यहाँ के निवासी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और उन्हें ट्रैक भी कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड्स जम्मू एंड कश्मीर की, तो इसकी 2 कैपिटल हैं, जम्मू जो कि विंटर कैपिटल है और श्रीनगर जो कि समर कैपिटल है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के रूप में अस्तित्व में आया। साथ ही यहाँ पर 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स की। तो देखिए, इंडियन आर्मी ने हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जिसका नाम रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन, इसको लॉन्च किया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस, इसको IIM जम्मू में इनोग्रेट किया है। साथ ही इंडिया जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पाकलदुल और लोअर कलनाई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ये बना रहा है, तो इसने जस्टिफाई किया है कि ये जो है प्रोजेक्ट्स बिल्कुल वैध हैं। पाकिस्तान ने इन पर ऑब्जेक्ट किया था, तो याद रखिएगा पाकलदुल और लोअर कलनाई ये दोनों ही जम्मू एंड कश्मीर में हैं प्रोजेक्ट्स। साथ ही फ्रेंड्स, हाल ही में जो खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स हुए हैं गुलमर्ग में, इसमें जम्मू एंड कश्मीर टॉप किया है। साथ ही एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, इसको फिर से विजिटर्स के लिए खोल दिया गया है। ये श्रीनगर में स्थित है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि फ्लड फोरकास्टिंग के लिए, ठीक है, इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर ने जो है UK स्पेस एजेंसी के साथ सहयोग किया है या उनसे सहयोग लिया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर की चिनाब वैली में कंचोत फेस्टिवल ये मनाया जाता है, तो इस बार भी ये काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग में इंडियन आर्मी ने 100 फुट हाई नेशनल फ्लैग इसको भी जो है इसकी आधारशिला रखी है। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने ड्रामा फेस्टिवल इसको ऑर्गेनाइज़ किया है श्रीनगर में। और डॉक्टर शक्ति गुप्ता, इन्हें एम्स जम्मू का फर्स्ट डायरेक्टर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण किस देश ने टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने का फैसला किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉर्थ कोरिया। तो फ्रेंड्स, नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से देश की स्थिति सही नहीं है और इसी वजह से ये पहली कंट्री बन गया है जिसने टोक्यो ओलंपिक से खुद को ड्रॉप आउट किया है, खुद को बाहर किया है। आपको ये जानना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग उन, कैपिटल है प्योंगयांग, करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि यालू रिवर, जिसे अमरोक रिवर या फिर अमनोक रिवर कहते हैं, ये चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच बॉर्डर शेयर करती है। बैंक के अलावा अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी जानना चाहिए, ये एरिया है नॉर्थ कोरिया, ये एरिया है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल जैसे कि मैंने आपको बताया प्योंगयांग है। ये जो आप देख रहे हैं ये है यालू रिवर या अमरोक रिवर या अमनोक रिवर, जो कि मैंने आपको बताया चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच में बाउंड्री शेयर करती है। ये है इधर रशिया, ये जापान है इधर। ये आप देख रहे हैं 38th पैरेलल लाइन। कई बार क्वेश्चन आपने पढ़े भी होंगे इससे रिलेटेड और ये पूछे भी जाते हैं अमूमन कि 38th पैरेलल लाइन ये किन 2 कंट्रीज़ के बीच में है, तो आंसर होता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसको बोलते हैं डीमिलिटराइज्ड जोन। तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये डीमिलिटराइज्ड जोन है। इन दोनों कंट्रीज़ को ये लगभग
हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करती है। तो 250 किलोमीटर्स लॉन्ग है और 4 किलोमीटर ये वाइड जो है ये लाइन है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एस रमन। तो फ्रेंड्स, एस रमन को जो है सिडबी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल 3 साल का रहेगा। कब से? जब भी ये ऑफिस को जो है एज्यूम करेंगे अपना ऑफिस, ठीक है, ज्वाइन करेंगे। और फिलहाल ये नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड इसके सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर हम सिडबी की बात करें तो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और इसका मकसद है कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज सेक्टर है तो उसको प्रमोशन, फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट का कार्य जो है सिडबी के जिम्मे है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि सिडबी के प्रोडक्ट्स हैं मुद्रा, माइक्रो फाइनेंस, पल्स और उद्यमी मित्र, ये सभी सिडबी द्वारा जो है संचालित हैं। बाकी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मुद्रा मैंने आपको बताया, सिडबी वेंचर, उड़ान, RXIL, एक्विट, इसार्क और ISTSL, ठीक है। तो ये सभी जो है सिडबी के प्रोडक्ट्स हैं। और साथ ही आपको भी जानना चाहिए, देखिए बैंक के एग्जाम में इस तरह से पूछ लेते हैं कि किसका कितना शेयर है। तो देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका सिडबी का। तो यहाँ पर 15.4% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेयर हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ पर 16.73% शेयर हैं और LIC के यहाँ पर 14.2% शेयर हैं, नाबार्ड के 10% शेयर हैं और अदर्स के 43.62% शेयर यहाँ पर जो है सिडबी में हैं। आगे बढ़ते हैं। सुपेस पोर्टल किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन रिसर्च पोर्टल सुपेस लॉन्च्ड बाय CGI बोबडे। तो फ्रेंड, जो हमारे CGI हैं फिलहाल बोबडे साहब, इन्होंने और जस्टिस नगेवारा राव और CGI जो अब बनने वाले हैं जस्टिस NV रमना, तो इन तीनों की उपस्थिति में ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका नाम याद रखिएगा, सुपेस। क्या नाम है? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। जैसे कि नाम में ही बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की एफिशिएंसी, ठीक है, कार्य क्षमता को बढ़ाने वाला ये एक पोर्टल है, ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये बेस्ड है। तो इससे क्या होगा, देखिए मान लीजिए कोई केस है तो उससे संबंधित जो भी फैक्ट्स या फिर जो भी डेटा चाहिए तो ये जो ये पोर्टल है इसके द्वारा जज जो है उसको प्राप्त कर सकेंगे। तो इससे ये, लेकिन इसके सामने ये भी एक चुनौती है। देखिए, जब इसने ये काम आसान कर दिया है तो अब जो मैन पावर की ज़रूरत होती थी तो वो जो पद हैं उनकी आवश्यकता भी खत्म हो जाएगी और समय और आगे आने वाले समय पर उन्हें समाप्त भी कर दिया जाएगा। क्योंकि अब जो मैन पावर का जो काम था ये वाला फैक्ट्स देखने का और क्या क्या उससे संबंधित जो है जानकारी है किसी केस से रिलेटेड, ठीक है, पुरानी उस पर पुराने क्या क्या उस पर ऑर्डर्स आए हुए हैं उससे संबंधित, जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर देता है, ठीक है, तो उसकी आवश्यकता अब जो है, जो मैन पावर की आवश्यकता है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। साथ ही आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला सेलर यानी नाविक कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेत्रा कुमानन। तो नेत्रा कुमानन फर्स्ट इंडियन वुमेन सेलर टू क्वालिफाई फॉर दी ओलंपिक्स और ये चेन्नई से हैं, आपको जानना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हाल ही में ओमान में एशियाई क्वालिफायर की लेज़र रेडियल स्पर्धा में इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और इसी स्थान प्राप्त करने के साथ ही ये जो है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर गई हैं, ठीक है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, ये जो लिखा होता है ना लेज़र रेडियल, इसका मतलब होता है जो सिंगल हैंडेड बोट इवेंट जो होता है जिसमें चालक केवल अकेला ही नाव चलाता है, ठीक है, तो उसमें जो है इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए फ्रेंड्स कि विष्णु सरवनन, ठीक है, इन्होंने भी इसके लिए क्वालिफाई किया है। और कुल मिलाकर फ्रेंड्स देखिए इस बार जो है 4 भारतीय सेलर जो हैं टोक्यो ओलंपिक्स में उतरने वाले हैं। एक तो नेत्रा कुमानन हो गई, दूसरे हो गए विष्णु और तीसरे और चौथे हो गए गणपति और वरुण। तो फ्रेंड्स इनको आप याद रखिएगा, ठीक है, इनको नोट कर लीजिएगा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में भवानी देवी
ये फर्स्ट इंडियन फेंसर बनी है जिन्होंने 2021 टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो इस फेंसर का मतलब होता है फ्रेंड्स जो तलवारबाज होते हैं। ठीक है, विश्व में किन देशों के बाद भारत में अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है, यानी बिलियनियर्स। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। तो यूएस पहले नंबर पर है, चाइना दूसरे नंबर, यूएस पहले नंबर पर है, चाइना दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है भारत। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिलियनर्स हैं, तीसरे नंबर पर भारत इस लिस्ट में है। फोर्ब्स के द्वारा ये जारी किया गया है, फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा। तो भारत में जो बिलियनर्स की संख्या है वो 140 है और यूएस फर्स्ट नंबर पर है, चाइना सेकंड नंबर पर है, जर्मनी तीसरे नंबर पर है और रशिया फोर्थ नंबर पर है। तो यूएस में जो है 724 बिलियनर्स हैं, जबकि चाइना में 698 बिलियनर्स हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि मुकेश अंबानी, ठीक है, इनकी संपत्ति है 84.5 बिलियन यूएस डॉलर। ये एशिया के रिचेस्ट पर्सन हैं। तो इन्होंने चाइना के जैक मा को जो है पीछे छोड़ दिया है और ओवरऑल अगर हम ग्लोबली बात करें तो ये 10वें नंबर पर हैं। और इनके बाद आते हैं फिर गौतम अडानी, ठीक है, जो कि सेकंड रिचेस्ट पर्सन है इंडिया में। और तीसरे नंबर पर आते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज के फाउंडर शिव नादर। साथ ही आपको ये जानना चाहिए कि फोर्ब्स की ये 35th एनुअल लिस्ट इन्होंने जारी की थी और इसको जो है टॉप किया है अमेजॉन के सीईओ और फाउंडर जेफ बेजोस ने। और इनकी संपत्ति है 177 बिलियन यूएस डॉलर। और दूसरे नंबर पर रहे हैं स्पेस एक्स के फाउंडर एलन मस्क और तीसरे नंबर पर रहे हैं फ्रेंच बिलियनियर बर्नार्ड आर्नोल्ड। साथ ही फ्रेंड्स ये फैक्ट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यंगेस्ट बिलियनर कौन है? ये है केविन डेविड लेमन, ये जर्मनी के हैं और 18 साल की उम्र में ये बिलियनर बन गए हैं। ओल्डेस्ट बिलियनर कौन है? ये है 99 ईयर ओल्ड यूएस इंश्योरेंस टाइकून जॉर्ज जोसेफ। और रिचेस्ट वुमेन कौन है? ये है फ्रेंड्स फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स, ये फ्रांस की हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के टॉप 5 बिलियनर्स कौन हैं? मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, गौतम अडानी अडानी ग्रुप के, शिव नादर एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ के, राधा किशन दमानी एवेन्यू सुपरमार्केट्स के और उदय कोटक, ये है कोटक महिंद्रा बैंक के। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हंसडीहा गोड्डा नई लाइन किस राज्य में समर्पित की है? तो ये की है फ्रेंड्स इन्होंने झारखंड में। ठीक है, रेलवे लाइन की बात हो रही है यहाँ पर। और साथ ही इन्होंने जो है गोड्डा न्यू दिल्ली हमसफ़र स्पेशल ट्रेन, इसको जो है फ्लैग ऑफ किया है, यानी हरी झंडी दिखाई है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि पीयूष गोयल के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ है, एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी इन्हीं के पास है। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ हैं सुनीत शर्मा। साथ ही अगर हम झारखंड की बात करें तो सीएम है यहाँ के हेमंत सोरेन, गवर्नर है यहाँ की द्रौपदी मुर्मू और कैपिटल है रांची। फातिमा जकारिया, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़ी हुई थी? तो फ्रेंड्स ये जर्नलिज्म से जुड़ी हुई थी, जर्नलिस्ट थी हैं और इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मौलाना आज़ाद एजुकेशनल ट्रस्ट की चेयरमैन भी थी और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इन्होंने असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्य किया था। भारत ने किस देश के साथ पहले प्रतिनिधिमंडल स्तर के पुलिस प्रमुखों का वर्चुअल संवाद आयोजित किया? इंडिया हेल्ड द फर्स्ट डेलीगेशन लेवल वर्चुअल पुलिस चीफ्स डायलॉग विद विच कंट्री? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, श्रीलंका। तो इसमें केवल इतना ही जानने वाला है किसके साथ किया है, और इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो डायरेक्टर हैं इन्होंने, और श्रीलंका की ओर से भी जो यहाँ के आईजीपी हैं इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आशुतोष भारद्वाज को। तो आशुतोष भारद्वाज को जो है ये देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2020 दिया गया है उनकी पुस्तक
पितृवध यानी पितृ स्लॉटर के लिए। और 2019 का पुरस्कार दिया गया है राहुल सिंह को। सेम पुरस्कार की बात हो रही है। देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2019 के लिए दिया गया है राहुल सिंह को, 2020 के लिए दिया गया है आशुतोष भारद्वाज को। और राहुल सिंह को दिया गया इनकी पुस्तक विचार और आलोचना के लिए। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में व्यास सम्मान 2020 ये किसे मिला है? प्रोफेसर शरद पगारे को। और जो सरस्वती सम्मान 2020 है ये दिया गया है नॉवलिस्ट सरन कुमार लिम्बाले को। और फ्रेंड्स हाल ही में जो है ये है सुमन चक्रवर्ती, इन्हें हाल ही में जीडी बिरला अवार्ड भी दिया गया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो ये आपके रिवीजन पर्पस के लिए बताए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रोमा या रोमानी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स आपको ये जानना चाहिए कि रोमानी पीपल जो हैं ये कई तरह के इश्यूज फेस करते हैं, ठीक है, काफ़ी पक्षपात भी इनके साथ होता है। और ये यूरोप कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट एथनिक माइनॉरिटी है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हमने कौन कौन से डेज अब तक पढ़े हैं। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ये 2 अप्रैल को आता है। इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन ये 4 अप्रैल को आता है। इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस ये 5 अप्रैल को आता है। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे और इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन दी 1994 जीनोसाइड अगेंस्ट दी तुत्सी इन रवांडा ये दोनों ही जो डेज हैं ये 7 अप्रैल को ऑब्जर्व किए जाते हैं, मनाए जाते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। पोंग डैम लेक इज इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर फ्रेंड्स हाल ही में बर्ड फ्लू के कारण जो है 100 माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं ये मृत पाई गई हैं, इसलिए ये चर्चा में रहा। परिवार पहचान पत्र इज रिलेटेड टू विच स्टेट? हरियाणा। राउफ इज द मोस्ट फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट और यूटी? जम्मू एंड कश्मीर। हु इज द न्यू हेड ऑफ द BCCI's एंटी करप्शन यूनिट? सबीर हुसैन सेखंदम खंडावाला। Who has set the world record for being the fastest batsman to slam 1300s in ODI cricket? Answer is बाबर आजम, ये पाकिस्तान के हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है फ्रेंड्स, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो वीडियो को आप लाइक जरूर किया कीजिए। हु इज़ द CEO ऑफ ट्विटर? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जॉर्डन? हु इज़ द CEO ऑफ नीति आयोग? सर्जी लेवरोव। Who is on a 2-day visit to India is the foreign minister of which country? Who was given charge of the home portfolio या home ministry in Maharashtra after the resignation of Anil Deshmukh? तो फ्रेंड्स इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताया कीजिए। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।